सभी को नमस्कार। मैं रवि प्रकाश आरपी सर डिस्कवरी एज एकेडमी के यूट्यूब परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपने तय समय पर मिले हैं, 6 बज रहा है। आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे। आज बिहार करंट अफेयर्स की हम लोग बात करेंगे और बिहार करंट अफेयर्स में हम लोग राष्ट्रीय घटना और अंतर्राष्ट्रीय घटना के ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो बिहार के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी प्रश्नों को मैं लिया हूं और इन सभी प्रश्नों का जिक्र जो है आज हम लोग चर्चा भी करेंगे, उसका आंसर देखेंगे और उससे संबंधित जो परंपरागत चीजें हैं, जो व्याख्यात्मक उत्तर हैं, वो देखेंगे। बाकी कल के मसले को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो देख लीजिएगा। आप लोग टेलीग्राम के लिंक से जुड़कर प्रश्न का व्याख्या सहित उत्तर जो है आप प्राप्त कर सकते हैं, निःशुल्क है। आप वहां से जुड़ें और उन सभी चीजों को प्राप्त करें। चलिए हम लोग आज देखते हैं बिहार करंट अफेयर्स, स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है हाल ही में पहला क्वेश्चन है हाल ही में पहला क्वेश्चन है हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप बिहार को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया? तमिलनाडु में आयोजित जूनियर, यहां जूनियर होगा, यूनियर लिखा हुआ है ना, जूनियर होगा ये, जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप को में बिहार को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया है? इसका उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा? इसका उत्तर होगा खुशी कुमारी। खुशी कुमारी इसका उत्तर है। इसका हम लोग व्याख्या देखिए क्या है। व्याख्या है जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है हम लोगों को। कहां हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। 7 जनवरी 2023 तक किया गया है, ये ध्यान रखना है। खुशी कुमारी 55 किलोग्राम वर्ग में, ये याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछता है कितने किलोग्राम वर्ग में वो हैं, तो पहला स्वर्ण पदक दिलाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त भोला सिंह 138 केजी वजन उठाकर कांस्य पदक जीते हैं, ये भी याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलशन कुमार 67 किलो वजन में 278 किलो उठाकर स्वर्ण पदक जीते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और गौतम कुमार रजत पदक जीतकर बिहार राज्य को गौरव प्रदान करवाया है। ये हो गए खुशी कुमारी, भोला सिंह, गुलशन कुमार और आपको गौतम कुमार रजत पदक, ये सब देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर है। प्रश्न पूछ देता है कभी कभी, तो चूंकि तमिलनाडु में यह आयोजित हुआ था, इसीलिए तमिलनाडु जो है स्मार्ट सिटी फंड का जो उपयोग किया उसमें ये पहले स्थान पर है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहां है? तमिलनाडु में है। और ये कहां पर स्थापित? तमिलनाडु के थूथुक्कुडी में स्थापित किया गया है। ये है, ये देख लीजिएगा। हम टेलीग्राम पे डालेंगे इसका डिस्क्रिप्शन सहित आंसर, आप लोग वहां से ले सकते हैं। हाल में ही भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर निम्नलिखित में से कौन है? उत्तर दीजिए आप लोग, कौन है इसमें? इसके उत्तर हो जाएंगे धर्मेंद्र दुबे नहीं होंगे, कैलाश शर्मा नहीं, मयंक झा नहीं, ये भी नहीं। इसका उत्तर होगा कौस्तभ चटर्जी। इसका उत्तर होंगे कौस्तभ चटर्जी। इसका व्याख्या देखिए, ये कहां आयोजित हुआ था? तो याद रखेंगे हम लोग, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। MPL 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज है ये। और कौस्तभ भाई चटर्जी में 78वां ग्रैंड मास्टर बने, 19 वर्ष के हैं, पश्चिम बंगाल के निवासी हैं। ये चटर्जी पश्चिम बंगाल के 10वें ग्रैंड मास्टर भी हैं। 79वें कौन है? M प्राणेश तमिलनाडु के। हाल ही में मुंबई महाराष्ट्र आदित्य मित्तल स्पेन में चल रहे एक टूर्नामेंट के दौरान भारत का 77वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे ये ध्यान रखेंगे हम लोग। और ग्रैंड मास्टर GM विश्व शतरंज संगठन FIDE द्वारा शतरंज के खिलाड़ियों को दी जाने वाली एक उपाधि, ये भी ध्यान रखेंगे। भारत के पिछले ग्रैंड मास्टर की सूची है, ये देखिएगा, ये हम टेलीग्राम के लिंक पर डाल देंगे, आप इसको वहां से उठा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। ये देख लीजिएगा आप लोग। आगे, हाल ही में मदुरई तमिलनाडु में आयोजित 3 दिवसीय फेडरेशन कप कबड्डी चैंपियनशिप में बिहारी महिला, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो बिहार की, ऊपर में महिला टीम को कौन सा स्थान मिला है? कौन सा? हाल ही में मदुरई तमिलनाडु में आयोजित 3 दिवसीय फेडरेशन कप कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम को कौन सा स्थान मिला है?
पहला, तीसरा, सातवां, अंतिम, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा तीसरा। इसका उत्तर क्या होगा? तीसरा। आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में कहीं कुछ है। हाँ है। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के मदुरई में हुआ था, 3 दिवसीय, जिसमें बिहार की बेटियां महाराष्ट्र, तमिलनाडु और चंडीगढ़ को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। BVI है ये, है ना? कौन सा स्थान प्राप्त किया? तीसरा। आगे देखिएगा, तमिलनाडु सरकार ने अपनी मातृभूमि के लिए गाए जाने वाले गीत तमिल थाई वस्तु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजकीय गीत घोषित किया है। ये भी देखिएगा। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने सरकार के प्राथमिक स्कूलों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के पहले चरण को लागू करने का आदेश जारी किया है। अगले देखेंगे 9वां, 5 जनवरी 2023 को भारत के किस देश के साथ नई दिल्ली में 36वां सामरिक वार्ता आयोजित किया गया है? 36वां। इसका उत्तर बताइए आप लोग। रूस नहीं होगा, अमेरिका नहीं होगा, फ्रांस। इसका उत्तर है फ्रांस। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। इसका व्याख्या है क्या? 5 जनवरी को भारत और फ्रांस ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में हुआ था। 36वां है। सामरिक मतलब होता है युद्ध वार्ता। भारतीय नेतृत्व कौन किया है? सलाहकार अजित डोभाल किए हैं, जबकि फ्रांसीसी नेतृत्व में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के राजनीतिक सलाहकार इमैनुअल बोने ने किया है। भारत और फ्रांस के यूक्रेन के संघर्ष के संसद में वर्तमान वैश्विक सुरक्षा अफगानिस्तान के संदर्भ में क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला, रक्षा सहयोग सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया है। हाल ही में कतर में फीफा विश्व कप 2020 का खिताब अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता है। ये देखेंगे हम लोग, चूंकि चर्चा में रहा था इसीलिए इसको ले लिए। अगला है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए सह क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए सेबी कार्ड के साथ समझौता किया है? निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए सह क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए SBI कार्ड के साथ समझौता किया है? इसका उत्तर क्या होगा? कोटक महिंद्रा नहीं होगा, पंजाब एंड सिंध बैंक। इसका उत्तर होगा पंजाब एंड सिंध बैंक। देखिए इसका उत्तर B सही है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक PSB ग्राहकों के लिए ब्रांड लॉन्च करने के लिए SBI कार्ड का समझौता किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये प्रश्न बन सकते हैं। क्रेडिट कार्ड द्वारा बैंकों जारी किया जाने वाला यह फाइनेंशियल दस्तावेज या कार्ड जिसमें पहले ही क्रेडिट कार्ड लिमिट सेट हो जाता है, ग्राहकों को कैशलेस ट्रांजेक्शन में मदद करता है। पहली बार ATM सर्विस, अब थोड़ा सा ट्रेडिशनल जानकारी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर मैं रुक रहा हूँ। क्या है? पहली बार ATM सर्विस की शुरुआत 1987 में हुई। इसे HSBC ने मुंबई में लगाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे ऊंचा ATM नाथुला में था, जिसकी ऊंचाई 14,300 फीट थी। पाकिस्तान के खुंजे राब पास में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान 15,397 को सबसे स्थापित किया गया, सबसे ऊंचा है। आगे 6ठा प्रश्न है, किस मंत्रालय ने हाल ही में स्मार्ट कार्यक्रम का शुरुआत किया है? प्रश्न देखिए, उत्तर आप लोग दीजिएगा कमेंट में कि हाल ही में किस मंत्रालय ने हाल में ही स्मार्ट कार्यक्रम का शुरुआत किया है? क्या होगा? विधि मंत्रालय, गलत है। इस तरह के प्रश्न बनते हैं, किस मंत्रालय ने स्मार्ट वाला कार्यक्रम शुरू किया? ये गलत हो गया। नीति आयोग, गलत है। आयुष मंत्रालय, ये सही है। कृषि मंत्रालय, गलत है, ये तो गलत है ही। इसका उत्तर क्या होगा? C, कृषि मंत्रालय। आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्रालय आयुर्वेद शोध संस्थान के विकास को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट पहल की शुरुआत किया है। स्मार्ट का फुल फॉर्म है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल के जरिए आयुर्वेद कॉलेजों के माध्यम से इसमें आयुर्वेद के कॉलेजों के माध्यम से बढ़ावा देना है। वर्तमान में केंद्रीय आयुष पत्तन नौवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। 20 को असम के सिलचर में क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा, ये मैं पढ़ाया था, कल या परसों पढ़ाया हूँ ये करंट की क्लास में। अगला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची, पेलो नहीं होगा यहाँ पे, पेले होगा, ये हम लोग कल भी शायद किए थे, पेले प्रतिमा का उद्घाटन किया है। 120 फीट ऊंची पेले प्रतिमा का उद्घाटन कहां पे हुआ है? मणिपुर में। अगला देखेंगे, अमित शाह कहां पे? मणिपुर के पूर्वी हिस्से में किया है, ये ध्यान रखेंगे। और पोलो कॉम्प्लेक्स में पेले होगा, पेले खिलाड़ी लगेगी। अमित शाह चूड़ाचंदपुर मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन किया है। इन्होंने मोइरांग में INA का मुख्यालय में 175 नंबर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ये देखिएगा।
फिर जो है यह वही स्थान है जहां इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों ने भारतीय सरजमीन पर पहली बार तिरंगा फहराया। मणिपुर को पोलो खेल का जन्म स्थान भी माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2023 में चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत किया है? पोखरा रीजनल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। क्योंकि बिहार से सटा हुआ है, बिहार से सटा हुआ है, तो याद रखिएगा भूटान नहीं होगा, पाकिस्तान नहीं होगा, बांग्लादेश नहीं होगा, इसका उत्तर होगा नेपाल। ये भी नहीं होगा, नेपाल। अगला देखिए इसमें क्या है, चीन के सहयोग से बने, कौन सहयोग किया है पूछेगा, पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसके सहयोग से बना? तो चीन के सहयोग से। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा किया गया। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है नेपाल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखना है। नेपाल के पश्चिमी भाग में स्थित पोखरा देश का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल में है। यहां इस हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है। हवाई अड्डे का निर्माण चीन के वन बेल्ट वन रोड अभियान के तहत, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेगा, वन बेल्ट वन रोड VBI है, ये संभावना है आने का, जिसके लिए चीन आसान शर्तों पर नेपाल में 12.5 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया है। आगे देखेंगे, 9वां प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा एक ऐसा जीव जो वायरस खाता है, बताएं उस जीव का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। हाल ही में चर्चा में रहा एक ऐसा जीव जो वायरस को खाता है, और बताएं उस जीव का नाम क्या है? नाम पूछ रहा है। T105 नहीं होगा, वीरोवोर, इसका उत्तर यही होगा, वीरोवोर होगा इसका उत्तर। मगावा भी नहीं होगा, लाइका भी नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए, अमेरिका स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकन के वैज्ञानिकों ने पहली बार एक ऐसा जीव खोजा है जो वायरसों को खाता है, पानी में पाया जाता है, इकलौता ऐसा जीव है जो सिर्फ वायरस को खाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अधिक संभावना है प्रश्न पूछने का। वायरस को खाने वाले इस जीव को वैज्ञानिकों ने वीरोवोर नाम दिया है। वायरस अर्थात विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक दमित्री इवोनोवस्की ने 1892 में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, परंपरागत ट्रेडिशनल जीए के लिए। वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी के रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है ये। आगे हम लोग यहां से देखते हैं 10वां प्रश्न, हाल ही में TMI की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई? सबसे अधिक बेरोजगारी, इसका उत्तर आप लोग बिहार सोचते हैं, नहीं होगा। इसका उत्तर राजस्थान सोचते हैं, नहीं होगा। इसका उत्तर असम सोचते हैं, नहीं होगा। इसका सबसे अधिक बेरोजगारी कहां है? हरियाणा में। इसका रिपोर्ट है CMIE दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर कहां है? सेंटर, इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CME के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में बेरोजगारी दर दिसंबर 2022 में बढ़कर 8.3% से पहुंच गई है, जो 2022 में अधिक है। आंकड़ों में सबसे 8% हरियाणा का है, और जबकि सितंबर में 6.4% था। आगे देखेंगे, ये मैं एक लिस्ट दिया हूं, ये लिस्ट आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। इसलिए हरियाणा का कितना प्रतिशत बेरोजगारी दर है, राजस्थान, दिल्ली, बिहार देख लीजिए कितना है, झारखंड देख लीजिए कितना है। इसीलिए ध्यान रखिएगा 1 2 3 4, है ना, ये ध्यान रखिएगा। आगे, निम्नलिखित में से किस देश को पीछे छोड़कर भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? ये हम परसों भी जिक्र किए थे, कल या परसों भी हम लोग जिक्र किए हैं। इसका उत्तर होगा जापान। इंडोनेशिया नहीं होगा, चीन नहीं होगा, अमेरिका नहीं होगा, इसका उत्तर होगा जापान। ठीक है, आगे देखिए निक्केई एशिया की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जापान को पीछे छोड़ते हुए जनवरी 23 में भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। वैश्विक ऑटो बाजार का नेतृत्व में चीन पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर अमेरिका है। 26
12 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, किस देश की महिला क्रिकेट बिलिंडा क्लार्क ने खुद अपनी मूर्ति का अनावरण किया है? यह भी प्रश्न हमने किया था, इसका उत्तर आप लोग बताइए। कल या कल ही किए हैं इसको हम लोग। इसका उत्तर ये होगा, नहीं होगा। श्रीलंका होगा, नहीं होगा। न्यूजीलैंड होगा, नहीं होगा। इंग्लैंड होगा, नहीं होगा। इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, है ना। देखिए, ऑस्ट्रेलिया विमेन्स टीम, पूर्व कप्तान बेलिंडा क्लार्क, कांस्य की प्रतिमा बनी है, सिडनी के स्टेडियम में लगाया गया है। यह ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर है जिसकी प्रतिमा लगी है, और मूर्ति ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मूर्तिकार कैथी वेजमैन ने बनाई है। 1997 महिला वर्ल्ड कप के दौरान बेलिंडा डेनमार्क के खिलाफ खेले गए 55 गेंदों 229 रन पाए। तो ये हम लोग आज टॉप करंट किए हैं। कल हम लोग फिर एक रिकॉर्डिंग वीडियो डालेंगे और कल का करंट डालेंगे। यहाँ से हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, और कल जो है 10 तारीख होगा। कल जो करंट हम लोग देखेंगे 9 और 10 दोनों का देखेंगे। 9 तारीख का भी देखेंगे, आज का भी देखेंगे और 10 का भी देखेंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को ये चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। डिस्कवरी आईएएस अकेडमी पूर्णिया आपके विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान देगी अपना। अच्छे अच्छे गुणी फैकल्टी हैं, कम फीस में बहुत ज़्यादा लाभ देगी। और आज से एक नया बैच शुरू हुआ है 3 से 5, 20,000 उस बैच का फीस है, लेकिन बहुत ही कम फीस में आप लोगों को वह मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऑफर फीस है, आप लोग उस पर लाभ उठाएं, जल्द से जल्द जुड़ें। धन्यवाद।